हेलो एवरीवन। तो आज अपने थर्ड चैप्टर का रिवीजन करते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, अपने पहले पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, मतलब धागे से कोई कपड़ा बनाते हैं ना अपन, तो कैसे बनता है। तो आपने बहुत सारे वैरायटी के कपड़े पहनते होंगे, कोई कॉटन का होता होगा, किसी के नाम आप जानते नहीं होंगे, लेकिन फिर उसको हाथ लगा कर महसूस कर सकते हो आप कि उसका जो टच होगा कपड़े का वो थोड़ा अलग पाया जाएगा अदर कपड़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे उसको महसूस कर सकते हो आप टच करके। तो ये कपड़ों की क्या होती है, वैरायटी होती है, बहुत अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं। अगर ये तो कपड़ों की वैरायटी हुई, लेकिन अपन जैसे कपड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं, एक धागे से बने होते हैं ना, पतले से, वो क्या होता है, फैब्रिक होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपन ये पहले पढ़ चुका था, यहाँ पे आपको शो कर रखा है जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्लॉथ शॉप दिखा रखे, जो क्लॉथ शॉप में क्या बहुत अलग अलग वैरायटी के कपड़े होंगे, कोई सिल्क का होगा, कोई कॉटन होगा, कोई नायलॉन होगा, कोई टेरिकॉन होगा। तो सारे कलर के ही क्या होते हैं, कपड़े पाए जाते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो यहाँ पे बता रखा है, the sock paper explain the some cloth fabric were cotton, some were synthetic, is not woolen, mufflers and shawls। तो इसमें बता रखा है कि जो सॉक पेपर होगा तो आपको शो करेगा कुछ तो सिंथेटिक होंगे, कुछ नेचुरल होंगे। तो आपको कपड़ों में दो चीज़ आपको पढ़ाई थी कि एक नेचुरल फैब्रिक होता है, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो अपन को नेचुरल रूप से प्राप्त होता है, नेचुरल से कहाँ से, प्लांट से प्राप्त होता है। और एक ऐसे फैब्रिक जो अपन को सिंथेटिक मतलब केमिकल के थ्रू अपन बनाते हैं। ठीक है, अपन देखो अलग अलग वैरायटी के ऐसे कुछ भी कपड़े का पाया जाता है, तो वो कैसे बनते हैं, वो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, केमिकल के थ्रू बनाया जाता है लेबोरेटरी में। और जो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, जो अपन को वो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन के जैसे कि कपास बोलते हैं, कपास से रुई निकलती है ना, तो उससे अपन जो, तो ये क्या होती है, एक फैब्रिक होता है जो अपन को प्लांट नेचर के तरफ से मिल रहा है, तो वो कौन सा होगा, नेचुरल फैब्रिक। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे वूलन के मफलर हो गए, सॉल्स हो गए, तो वूलन भी क्या होगा, अपन को नेचर के रूप से मिल रही है। कहाँ से, नेचर से, क्योंकि नेचुरल रूप से मिल रही है, अपन इसको बना रही है केमिकल के थ्रू। जैसे कि अपन को आपको पता है जो ऊन होती है, वूल होती है, वो कहाँ से मिलती है अपन को, ऊँट से, है ना, भेड़ से, बकरी, इनके बालों से मिलती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये बता रहा है कि आपको ये क्या नेचुरल फैब्रिक होते हैं। आफ्टर विजिट सम क्लॉथ शॉप, पहली एंड बुजो began to notice various fabric the surrounding, found the bedsheet and blanket, curtain, tablecloth, towel and duster वर मेड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो उसने देखा कि ब्लैंकेट, बेड शीट, टेबल क्लॉथ, टॉवल, ये डस्टर जो कपड़े साफ करेंगे, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की क्या बन रहे हैं, अलग अलग फैब्रिक के बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग आर द गनी बैग वर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो उसने जैसे यहाँ तक कि स्कूल का जो बैग होता है, और वो क्या होता है, कुछ अलग प्रकार के फैब्रिक का बना होता है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वुल, सिंथेटिक। कैन यू आइडेंटिफाई फैब्रिक, क्या आप बता सकते हो, ये वो कोशिश करने जानने के लिए कौन सा ये फैब्रिक है, कॉटन में आते हैं या वुल में आते हैं या सिल्क या फिर सिंथेटिक। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे आपका जो बैग है ना, स्कूल बैग का जो क्लॉथ है वो, उसको, ब्लैंकेट, ठीक है, कंबल को, और अपने जो पर्दे लग रहे हैं घर के, और बेड शीट, उसके कपड़े को हाथ लगा के महसूस कर सकते हो कि कौन सा फैब्रिक है, बता सकते हो। तो ज़्यादातर आप कुछ कुछ तो बता दोगे और ज़्यादातर नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसमें बता रखा है वेरियस वेराइटी ऑफ फैब्रिक। तो अब पढ़ते हैं वेराइटी फैब्रिक की। तो हमने पढ़ा था वेराइटी मतलब अलग अलग वेराइटी की चीज़ पाई जानी। तो यहाँ पे बता रखे हैं, यहाँ पे आपको जो चेक का सा दिख रहा है वो क्या है, इन लार्ज व्यूज ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक का पीस दिखाएगा। आप कोई कपड़े को ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरीके की इमेज दिखाई देगी आपको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, जरूरी नहीं वो कलरफुल हो, कैसे भी हो, एक कलर की होंगे, लेकिन चेक तो आपको ऐसे इस तरीके से दिखाई देंगे, जो एक दूसरे धागे को जोड़ के रख रखी है इस तरीके से। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, विजिट ऑफ नियर बाई टेलर शॉप, कलेक्ट फैब्रिक, लीव और स्टिचिंग, फील एंड टच द पीस ऑफ द फैब्रिक ऑफ द टेबल, लेबल सम ऑफ द फैब्रिक, कॉटन, सिल्क, वुलन, सिंथेटिक, आफ्टर एन टेलर। तो आपको क्या दे रखी, एक्टिविटी दे रखी, टेलर की शॉप में जाना है, कोई से भी उनके कपड़े होते हैं ना वो सीमते हैं, तो उसको उठा के ले आना चाहिए, थोड़ा उनका छोटा मोटा
कटिंग वटिंग करते हैं कपड़ों की, वो छोटा छोटा आपको मिल जाएंगे टुकड़े कपड़ों के, तो अलग अलग कपड़ों के मिलेंगे, तो उसको उठा के लेकर आना और उसको ध्यानपूर्वक देखना और उनको महसूस करना हाथ लगा के ये कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, कौन सा कॉटन है और कौन सा सिंथेटिक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो टेलर की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी दे रखी है। और सेकंड दे रखी है आपको सिलेक्ट करना है पीस कॉटन के फैब्रिक के। लेबल एक्टिविटी जैसे आपको शुरू में दे रखी है, नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड। अब क्या करना है, इसके जो धागा होता है उसको खींचना है। ठीक है, उस कपड़े के जो टुकड़े थे ना जो आप टेलर्स लेकर, उसको धागे को खींचना है एजेस को, और उसको या तो फिर ढीला कर देना है इस तरीके से जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। आपने कई बार कपड़ों की ऐसे निकलती हुई भी देखी होंगी। तो केयरफुली करना, या पिन या नीडल की हेल्प से भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हो। तो एक प्रकार ये क्या हो गया, अपना एक फैब्रिक हो गया। ठीक है, अब ये सारे जोड़ के क्या बना रहे, कपड़ा बना रहे। तो इस प्रकार के यही बोल रखा है। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है फाइबर की। फाइबर क्या होते हैं, टेक आउट द yarn फ्रॉम द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब, स्क्रैचेस द other end of your yarn along its length with your nail and so in figure 3.4। तो आपको बता रखा है कि एक को क्या है, अपने दूसरे उंगली से पकड़ना, दूसरे एंड से दूसरे अंगूठे से पकड़ना है, उसको खींचना है और क्या करना है, डू यू फाइंड द एंड। आप देखोगे जो स्प्लिट हो जाएंगे एक दूसरे से, जैसे आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से हो जाते हैं धागे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, क्या हो जाते हैं, वो राउंड राउंड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तो उस तरीके से आपको करना है इस चीज़ को। यू माइट हैव जो समटाइम्स सिमिलर व्हेन द ट्राई थ्रेड इन नीडल। तो आपने यह अवश्य किया होगा इस चीज़ को, जैसे कि आप धागा को, जैसे कि धागे को क्या करते हो, नीडल में डालते हो ना, नीडल के उस थोड़े से छोटे से होल में डालोगे तो आपको जो एडजस्ट करने के लिए आप इस राउंड करते होंगे थोड़ा सा आगे का जो पोर्शन होता है उसको, जिससे क्या वो आसानी से डल जाए। तो इस टाइम ये चीज़ करते होंगे, सेपरेट द फ्यू थिन स्टैंड आई ऑन द नीडल्स, थिन स्टैंड थ्रेड दैट वी सी द मेड ऑफ द थिनर स्टैंड कॉल्ड फैब्रिक। तो आप जैसे धागा देखते हो जो आपको गिट्टी में मिलता है, जो उससे आप क्या बोलते हो सिलाई करने का, तो उस धागे में देखो, ध्यान से देखोगे आपको दूर से तो एक धागा दिखेगा, लेकिन उसको और बारीकी से देखोगे तो आपको बहुत पतले पतले धागे एक दूसरे से जुड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, एक फाइबर्स कहलाएंगे सारे। ठीक है, जो थिनर पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फाइबर कहलाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया है अभी फाइबर टू फैब्रिक से, तो ये वाला आपको क्या बोलना, इसको रिवाइज करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए।